कहानी शुरू होती है हमारे लीड कैरेक्टर मलोरी से, जो अपनी पुरानी ट्रक में सवार होकर डेनवर की तरफ जा रही है। मलोरी की कुछ ही दिनों में शादी होने वाली है और वो अपनी वेडिंग रिहर्सल के लिए जा रही है। रास्ते में वो अपनी बहन एला से वीडियो चैट करती है। एला उसे टोकती है कि अभी तक अपनी फ्लाइट की टिकट बुक नहीं की है, क्योंकि एला को शक है कि मलोरी इस शादी से खुश नहीं है और शायद वो अपना मन बदल ले। मलोरी बनावटी मुस्कान के साथ कहती है कि सब ठीक है, पर हकीकत में वो काफी कंफ्यूज्ड और नर्वस है। इसी उलझन में मलोरी हाईवे छोड़कर एक सुनसान पुराने बैक कंट्री रोड पर मुड़ जाती है। तभी अचानक उसकी कार का इंजन फेल हो जाता है और वो बीच रास्ते में फंस जाती है। वहाँ मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं है, जिससे वो मदद के लिए किसी को कॉल नहीं कर पाती। जब मलोरी अपनी कार के पीछे केबिन में कपड़े बदल रही होती है, तभी उसे वहाँ एक अजनबी आदमी मिलता है जिसका नाम क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन दिखने में काफी हेल्पफुल लगता है। वो मलोरी की मदद करने की पेशकश करता है और कुछ ही देर में कार को ठीक कर देता है। मलोरी उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से निकल जाती है, लेकिन फिर उसे गिल्ट महसूस होता है कि उसने उस भले इंसान को अकेला छोड़ दिया। वो वापस आती है और क्रिश्चियन को लिफ्ट दे देती है। गाड़ी में बैठते ही क्रिश्चियन का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगता है। वो मलोरी को अनकंफर्टेबल करने वाली बातें करने लगता है। वो कहता है कि उन दोनों का मिलना कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि डेस्टिनी है। अचानक वो अपनी बातें बहुत ही गंदी, साज और डरावनी कर देता है। मलोरी डर जाती है और उसे तुरंत उतरने को कहती है, लेकिन तभी क्रिश्चियन एक चाकू निकाल लेता है और उसे चुपचाप ड्राइव करने को कहता है। मलोरी को एहसास होता है कि वो एक बहुत बड़े खतरे में है। तभी उसकी नज़र इस बात पर पड़ती है कि क्रिश्चियन ने सीट बेल्ट नहीं पहनी है। मलोरी अपनी जान जोखिम में डालकर एक प्लान बनाती है। जैसे ही सड़क पर एक खतरनाक मोड़ आता है, मलोरी अपनी बेल्ट टाइट करती है और अचानक गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर उसे रेलिंग से टकराकर खाई में पलट देती है। गाड़ी कई बार पलटती है और सीधी नीचे जाकर रुकती है। जब मलोरी को होश आता है तो वो एक बेहद भयानक स्थिति में होती है। कार पूरी तरह से उल्टी है और मलोरी का पैर डैशबोर्ड और सीट के बीच बुरी तरह फंस गया है। क्रिश्चियन, जिसने बेल्ट नहीं पहनी थी, कार से बाहर जा गिरा था और उसे मामूली चोटें आईं। वो धीरे धीरे कार के पास आता है, लेकिन मलोरी को बचाने के बजाय उसका मजाक उड़ाने लगता है। वो उसे उसी हाल में तड़पने के लिए छोड़ देता है। मलोरी वहाँ कई दिनों तक फंसी रहती है। उसके पास सिर्फ एक पानी की बोतल थी, जिसका आखिरी घूंट भी खत्म हो जाता है। अगले दिन क्रिश्चियन वापस आता है और उसके सामने बैठकर मजे से खाना खाता है और पानी पीता है। वो मलोरी को लक और फेट के बारे में अजीब बातें सुनाता है। रात के अंधेरे में कार के अंदर की आना से लेकर चूहे घुस आते हैं। भूख के मारे मलोरी की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो एक जिंदा चूहे को मारकर उसका मांस खाती है और प्यास बुझाने के लिए अपना ही यूरिन पीती है। क्रिश्चियन फिर आता है और मलोरी को बताता है कि उसने पास के घर में रहने वाले एक परिवार को बंधक बना लिया है। वो उसे एक हैक्सॉ देता है और कहता है कि अगर उसे बचना है तो उसे अपना पैर काटना होगा, वरना वो वहीं मर जाएगी। उसी रात एक भयंकर तूफान आता है। क्रिश्चियन मलोरी से विदा लेने आता है, लेकिन मलोरी हार नहीं मानती। वो उस पर हमला करती है और किसी तरह उसकी कार की चाबियां बाहर फेंक देती है। क्रिश्चियन अंधेरे और कीच में चाबियां नहीं ढूंढ पाता। तभी वहाँ एक पुलिस कार आकर रुकती है। पुलिस वाला क्रिश्चियन से पूछताछ करता है, पर क्रिश्चियन बड़ी चालाकी से झूठ बोल देता है। मलोरी नीचे से पूरी जान लगाकर चिल्लाती है। पुलिस वाले को आवाज सुनाई भी देती है, लेकिन क्रिश्चियन उसे बातों में फंसाकर वहां से ले जाता है। मलोरी पूरी तरह टूट जाती है। तभी बारिश का पानी खाई में भरने लगता है और कार धीरे धीरे डूबने लगती है। मलोरी को समझ आ जाता है कि अगर वो अब आजाद नहीं हुई तो वो डूब जाएगी। वो उस आरी का इस्तेमाल करती है और असहनीय दर्द सहते हुए पानी के प्रेशर की मदद से अपने पैर को वहां से निकाल लेती है। पूरी तरह जख्मी हालत में मलोरी खिसकते हुए उस कैबिन तक पहुंचती है। वहां वो देखती है कि क्रिश्चियन ने उस पुलिस वाले और घर के मालिकों की बेरहमी से हत्या कर दी है। उसने उनकी छोटी बच्ची केटी को बंधक बना रखा है। मलोरी को वहां पुलिस वाले की गन से वो बंदूक क्रिश्चियन पर तानती है और केटी को वहां से भागने को कहती है। अब मलोरी और क्रिश्चियन के बीच आखिरी मुकाबला होता है। क्रिश्चियन मलोरी पर हमला करता है, लेकिन मलोरी अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे दूसरी मंजिल की बालकनी से नीचे धक्का दे देती है। क्रिश्चियन नीचे गिरता है और उसका पैर सीधे एक बेयर ट्रैप मीन्स भालू पकड़ने वाले लोहे के जाल में फंसकर कुचल जाता है। मलोरी लंगसाते हुए नीचे आती है और क्रिश्चियन को उसका वही चाकू देती है। वो उसे वही शब्द बोलती है जो उसने मलोरी से कहे थे, मैं तुम्हें वही मौका दे रही हूँ जो तुमने मुझे दिया था। मलोरी उस छोटी बच्ची केटी को लेकर सच की तरफ चल पड़ती है और तभी पीछे से घर का दरवाजा जोर से बंद होता है। ये फिल्म दिखाती है कि मलोरी, जो शुरुआत में अपनी शादी और भविष्य को लेकर डरी हुई और कमजोर थी, इस भयानक हादसे के बाद एक योद्धा बनकर उभरती है। वो मोड मीन्स कर्व सिर्फ सड़क का नहीं था, बल्कि उसकी जिंदगी का था, जिसने उसे सिखाया कि मुसीबतों से भागना नहीं बल्कि उनसे लड़ना ही असली जीत है। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद हैं जो खत्म होकर भी दिमागन में रह जाती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।